चाय की दुकान और ट्रेडिंग का खेल मान लीजिए। आपके गांव या मोहल्ले में एक रमेश भाई हैं जिनकी चाय की दुकान है। रमेश भाई सिर्फ चाय नहीं बनाते, उनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। वो ट्रेडिंग के खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं, बस उसे अपनी भाषा में करते हैं। अब कहानी को ध्यान से समझिएगा। एक, कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो, द बाइंग गेम। एक दिन रमेश भाई को खबर मिली कि इस बार देश में शक्कर, चीनी की पैदावार बहुत कम हुई है। रमेश भाई ने तुरंत दिमाग लगाया कि अगर शक्कर कम है तो आगे चलकर इसके दाम बढ़ेंगे। उन्होंने आज ही मंडी जाकर 40 रुपए किलो के भाव से 5 क्विंटल शक्कर खरीद कर रख ली। एक महीने बाद सच में शक्कर की किल्लत हो गई और भाव बढ़कर 60 रुपए किलो हो गया। रमेश भाई ने अपनी सारी शक्कर 60 रुपए के भाव से बेच दी। मुनाफा, हर किलो पर 20 रुपए का सीधा फायदा। शेयर बाजार में इसे डिलीवरी ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, जहां आप आज सामान खरीदते हैं और दाम बढ़ने पर कुछ दिन या हफ्ते बाद बेच देते हैं। दो, सुबह खरीदो, शाम को बेचो, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब बात करते हैं रमेश भाई के भतीजे सुरेश की। सुरेश थोड़ा फटाफट पैसे कमाने में यकीन रखता है। वो मंडी में सुबह जाता है और शाम तक अपना धंधा समेट लेता है। सुबह 9 बजे सुरेश को पता चला कि आज मंडी में टमाटर की गाड़ियां कम आई हैं। उसने 20 रुपए किलो में टमाटर खरीदे। दोपहर तक ग्राहकों की भीड़ बढ़ी तो टमाटर का भाव 30 रुपए हो गया। सुरेश ने तुरंत सारे टमाटर बेच दिए और मुनाफा जेब में डालकर शाम 3 बजे घर आ गया। इसे शेयर बाजार की भाषा में इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे कहते हैं। यानी बाजार खुलने सुबह 9 बजकर 15 मिनट के बाद शेयर खरीदो और बाजार बंद होने शाम 3 बजकर 30 मिनट से पहले उसे बेचकर अपना मुनाफा या नुकसान बुक कर लो। घर कुछ नहीं ले जाना। तीन, मंदी में भी कमाओ, शॉर्ट सेलिंग। अब आप सोचेंगे कि भाई, दाम बढ़ेगा तब तो मुनाफा होगा, लेकिन अगर दाम गिरने वाला हो तब क्या करें? यहां रमेश भाई एक और जादुई तरकीब लगाते हैं। रमेश भाई को पता चला कि इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है तो आलू के दाम गिरेंगे। अभी आलू का भाव 30 रुपए किलो है। रमेश भाई ने अपने परडिडेड हौसी से 10 किलो आलू उधार लिए और तुरंत बाजार में 30 रुपए के भाव से बेच दिए। जेब में आए 300 रुपए। शाम को जैसा उन्होंने सोचा था, आलू का भाव गिरकर 15 रुपए किलो हो गया। रमेश भाई ने मंडी से 15 रुपए के भाव से आलू खरीदे, खर्च हुए 150 रुपए और पडीडीडी होसी को उसके 10 किलो आलू वापस कर दिए। मुनाफा, बिना आलू अपने पास रखे सिर्फ उधार लेकर बेचने और बाद में सस्ते में खरीद कर वापस करने से रमेश भाई को 150 रुपए का फायदा हो गया। शेयर बाजार में इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जहां आप दाम गिरने पर भी पैसे कमा सकते हैं। इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा द रिस्क। कहानियों में हमेशा सब अच्छा होता है, लेकिन असली जिंदगी और ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर रमेश भाई ने शक्कर 40 रुपए में खरीदी होती और अगले ही दिन सरकार बाहर से खूब सारी शक्कर इंपोर्ट कर लेती, तो शक्कर का दाम गिरकर 25 रुपए हो जाता। तब रमेश भाई को 15 रुपए का नुकसान भी सहना पड़ता। ट्रेडिंग में लोग पैसे कमाते जरूर हैं, लेकिन वही कमा पाता है जो लालच नहीं करता, रोज का एक टारगेट रखता है, स्टॉप लॉस लगाता है। यानी पहले से तय रखता है कि अगर नुकसान हुआ तो मैं 2 रुपए से ज्यादा का घाटा नहीं सहूंगा और बाजार से बाहर निकल जाऊंगा। सीख कर करता है, बिना सोचे समझे किसी के कहने पर पैसा लगाना ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। सीधी बात, ट्रेडिंग कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि रातों रात अमीर बना दे। ये एक बिजनेस की तरह है। जितना अच्छे से आप बाजार को चार्ट देखना, खबरें पढ़ना सीखेंगे, रमेश भाई की तरह उतना ही मीठा मुनाफा कमाएंगे।